नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपकी दोस्त, आपकी होस्ट सोनम। आप सभी का स्वागत करती हूँ शायरी सुकून .com के सुकून भरे प्यारे से मंच पर। आज महिला जागतिक दिवस के अवसर पर आप सभी को शायरी सुकून मंच की ओर से और मेरी ओर से बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। आज का दिवस स्पेशल है। वैसे हम लोगों का हर दिन स्पेशल होना चाहिए, है ना? ऐसा हम तो चाहते हैं, लेकिन होता नहीं है। इसकी वजह भी बहुत सारी है। इसके ज़िम्मेदार भी कभी-कभी हम ही होते हैं, जो हम खुद को नहीं पहचानते। चलिए पहले जान लेते हैं थोड़ी-सी हिस्ट्री इस बारे में कि ये दिवस मनाया कब से जाने लगा और क्यों। महिलाओं को प्रगति और विकास को प्रोत्साहित करने के साथ उनके सम्मान पर इस दिन पर कार्यक्रम किए जाते हैं, उनको उपहार, उनको गिफ्ट दिए जाते हैं। रूस की महिलाओं ने पहली बार 1930 में फरवरी के आखिरी संडे को वुमेन्स डे मनाया और इस साल ही दुनिया में 8 मार्च को ये दिवस मनाने की शुरुआत होगी। 1975 में यूनाइटेड नेशन ने ये दिन पहली बार सेलिब्रेट किया। 8 मार्च 1857 को न्यूयॉर्क शहर में महिलाओं ने मांग करते हुए असमान वेतन के अधिकारों के खिलाफ मोर्चा निकाला था। भारत में 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू के जन्मदिवस के अवसर पर राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों, इन अवसर पर मैंने कुछ शायरियाँ लिखी है, उसे सुन लीजिए और बता भी दीजिए आपको शायरियाँ कैसी लगी। और हाँ, आज की स्क्रिप्ट भी मैंने ही लिखी है, यानी सोनम सोनार ने। तो चलिए पहले ये शायरी सुन लीजिए। अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा। जिंदगी के हर रंग में बेखौफ से खुद को ये ढलने वाली, जिंदगी के हर रंग में बेखौफ से खुद को ये ढलने वाली, टूटे ख्वाब टूटे रिश्तों को प्यार से फिर से जोड़ने वाली, कभी कोमल मूरत सुंदरता की, कभी ये मजबूत चट्टान, कभी कोमल मूरत सुंदरता की, कभी ये मजबूत चट्टान, है अद्भुत नारी विश्व जननी, विश्व को गोद में भरने वाली, है अद्भुत नारी विश्व जननी, विश्व को गोद में भरने वाली। क्या बात है! नारी के अनेक रूप होते हैं, वही वर्णन इस शायरी में किया गया है। और सच बात तो यही है ना, जिंदगी जैसी भी हो उसका सामना करना हर स्त्री को आता है। रिश्तों को सच्चाई से, प्यार से जोड़ने का हुनर हर स्त्री के पास होता है। ख्वाब टूटने पर भी वो नहीं टूट जाती, उसे जोड़ना आता है। उसकी कोमलता पर, उसके सौंदर्य पर मोहित होने वाले उसे कमजोर समझने की भूल कभी ना करें। वो मजबूत चट्टान की तरह है, विश्व की जननी है, विश्व निर्मित कर सकती है, तो विश्व का विनाश करने की भी क्षमता उसमें है। दोस्तों, ईश्वर का नायाब तोहफा है, अद्भुत रचना है स्त्री, उसे समझने की कोशिश करते हैं इन शायरियों के जरिए। और हाँ दोस्तों, आप अगर आपकी फीलिंग से जुड़ी हुई शायरियाँ सुनना चाहते हो, शेयर भी करना चाहते हो, तो आपको करना क्या है, शायरी सुकून .com और स्पॉटिफाई जैसे 17 से ज़्यादा अन्य प्लेटफॉर्म पर जाकर शायरी सुकून को सर्च करना है, फॉलो करना है और अपनी मनपसंद शायरियों का मज़ा लेना है और शेयर भी करना है। तो चलिए सुनते हैं दूसरी शायरी।
जिसे हमने ही लिखा है। अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा दोस्तों। पल में बने ज्वालामुखी, पल में बने ज्वालामुखी, तो पल में बने सुंदर ये चंद्रमुखी, पल में बने सुंदर ये चंद्रमुखी। खुद को अबला नारी मानकर अब ना होगी ये कभी दुखी, खुद को अबला नारी मानकर अब ना होगी ये कभी दुखी। संघर्ष की आग में तप कर चमके इसकी, जीत का उजाला चारों ओर। संघर्ष की आग में तप कर चमके इसकी, जीत का उजाला चारों ओर। देखना स्त्री शक्ति को मानकर ही संसार होगा हमेशा ये सुखी, देखना स्त्री शक्ति को मानकर ही संसार होगा हमेशा ये सुखी। स्त्री चाहे कितने सारे रूप क्यों ना ले, उसकी कितनी सारी अदाएं होती है, सहन शक्ति की बेमिसाल मूरत है स्त्री। हर युग में उसे अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़नी पड़ी है और आज भी यही हाल है। खुद शक्ति स्वरूप होकर भी खुद को पहचानने में असमर्थ जब हो जाती है, तभी उसे कमजोर समझकर लोग फायदा उठाते हैं। अब ये अबला नारी वाला टैग हटाना ही होगा ना। ये हम सब की लड़ाई है, किसी अकेली की नहीं है। हर दिशा में स्त्रियों ने विजय हासिल की है, उनके संघर्ष की कहानी हर तरफ गूंज रही है। कोई साथ दे ना दे, हमने एक दूसरे को साथ देना है। स्त्री शक्ति है, ये सबको दिखाना है। अगर संसार में खुशियाँ और समृद्धि तभी रहेगी जब हर स्त्री को उसका सम्मान मिलेगा, उसके सुख की, उसकी सुरक्षा की रक्षा की जाएगी। तो दोस्तों चलिए सुनते हैं और एक शायरी। अर्ज किया है, जरा गौर फरमाइएगा। है जनक जननी फिर तू क्यों कभी आंसुओं में डूबी हारी, है जनक जननी फिर क्यों तू है कभी आंसुओं में डूबी हारी। तू है दुर्गा, तू है सीता, तू है प्रेम की देवी राधा रानी प्यारी। तू है दुर्गा, तू है सीता, तू है प्रेम की देवी राधा रानी प्यारी। तोड़ दे बेड़ी अन्याय की, आजादी से जीने की है अब तेरी बारी। कर विश्वास खुद पर, तेरे से आन बान शान है इस दुनिया की सारी। कर विश्वास खुद पर, तेरे से है आन बान शान इस दुनिया की सारी। क्या बात है, बहुत खूब बात कही है ना। यही तो सच्चाई है, वही तो हमें समझना है। हमने खुद को समझना है। दुर्गा माता, सीता माता, प्रेम की देवी राधा रानी, इनके अंश तो हमें पाए जाते हैं। अन्याय के खिलाफ लड़ने की एक अद्भुत शक्ति हर स्त्री में पाई जाती है। सही तरीके से इसे इस्तेमाल करना आना चाहिए, खुद की शक्ति को पहचानना चाहिए। आजादी से जीना क्या होता है, ये खुद के डिसीजन खुद लेने हैं। सही गलत को पहचानना है और उन गलत को बोलने की हिम्मत भी रखनी है। गलत के खिलाफ अगर एक आवाज उठी है तो हमें सबको साथ देना है। स्त्री शक्ति क्या है, अभी भी हमें खुद को पहचानना है और लोगों को भी बताना है जहां पर ये शक्ति को माना नहीं जाता है। और एक बात, आने वाले इलेक्शन में सभी जाति धर्म के स्त्रियों को बहुत सारे लालच दिए जा रहे हैं, लेकिन आपका अधिकार वही वोटिंग का प्रयोग करते हुए देश के हित के बारे में आपने भूलना नहीं है। अगर लालच में फंसकर आप कुछ
डिसीजन लेते हो, वोट करते हो, तो ये बेवकूफ़ी है। देश के लिए भी अहित होगा और खुद के लिए भी, कि सुरक्षितता, उसकी आर्थिक स्वतंत्रता, उसकी खुशी, उसका सुखी समृद्ध जीवन, उसका सम्मान, उसका परिवार, ये सबसे ज़रूरी है। इसलिए लोगों का दुख समझने वाले, स्त्रियों के प्रति अत्यंत संवेदनशील रहने वाली सरकार आनी बहुत ज़रूरी है। वरना मणिपुर को हम अभी तक नहीं भूले हैं। वहाँ की महिलाओं की क्या हालत हुई है और अभी तक वहाँ क्या कंडीशन है, इसे हम नज़रअंदाज नहीं कर सकते। हमें सच्चाई को समझना है और जो नहीं समझते उनको समझाना भी है। यहाँ बात आज राजनीति की नहीं होने वाली, परंतु बात अधिकारों की कर रहे हैं हम। ये महिलाओं का अधिकार है, उनके सम्मान, आर्थिक सामाजिक आर्थिक स्वतंत्रता की बात हम कर रहे हैं, जो बेहद जरूरी है। किसी लालच में हमें नहीं आना है और खुद के पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारनी है। आने वाला हर दिन हर स्त्री का सम्मान, उसकी सुरक्षिता, उसकी खुशहाल जिंदगी से सजा हुआ होना चाहिए। हर स्त्री के अधिकारों की रक्षा होनी चाहिए। ऐसे सख्त कानून बनने चाहिए और सिर्फ बनने नहीं, उनका उपयोग भी होना चाहिए। कई बार ये होता है, कानून के शिकंजे से बड़े बड़े लोग तो बच जाते हैं। उनकी मदद कई बार तो राजनीति में सत्ता हासिल किए हुए लोग ही उन ऐसे बेगैरत लोगों को साथ देते हैं, उनकी मदद करते हैं। ये कई बार हुआ है और स्त्रियों की आवाज को चुप कराया जाता है। इसीलिए सही सोच बहुत जरूरी है। हमारे लिए क्या सही है, किसे वोट करना है, ये इस पर ही तो हमारी जिंदगी निर्भर है, हमारी खुशियां निर्भर है। तो बस सतर्क रहिए। और दूसरी बात ये भी, घर हो या बाहर या ऑफिस, कहीं पर भी स्त्रियों का सम्मान बहुत जरूरी है। गलत चीजों का विरोध करना सीख लीजिए और अगर कोई विरोध करता है तो उसकी हेल्प कीजिए। ये नहीं कि डर कर आप चुप रहो। कई बार ऑफिस में महिलाओं को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन केवल काम की जरूरत की वजह से वो चुप रहती है। ये बेहद बेहद गलत बात है। इसका विरोध होना ही चाहिए। गलत चीजों को दुनिया के सामने लाना ही है और ये हम कर सकते हैं और करेंगे। हम अपनी जिंदगी खुशहाल जिएंगे, जी भर के जिएंगे, बेखौफ होकर जिएंगे। और इसके लिए साथ हमें एक दूसरे का देना है। ये नहीं कि वो जो कर रही है वो आप देखते रहो, वो उसका संघर्ष है, मैं क्यों जाऊं। नहीं, ये हमारा संघर्ष है, हमें एक साथ मिलकर करना है, सामने चाहे कोई भी हो, हमें नहीं डरना है। स्त्री शक्ति है और हमें उसे पहचानना है, लोगों को भी अपनी पहचान करवानी है। अब जरा इसे भी सुन लीजिए। हम आज की है नारी, कभी किसी से ना हारी, सह चुके बहुत कुछ,
ना लो हमसे पंगा, अब तो है हमारी बारी। कामयाबी के मंजिल नजरों में समाई, कामयाबी की मंजिल नजरों में समाई, आसमान को छूने की जिद है हमारी। फूल समझने की ना करो भूल, फूल समझने की ना करो भूल, हर नारी आंधी और हर नारी चिंगारी। प्यार ममता की अद्भुत रचना करो सम्मान, हर नारी है सबसे भारी। आदब से नजरें झुका लो, आ जाए जब महिलाओं की सवारी। कैसी लगी ये कविता कह सकते हो आप, जो हमने लिखी है। लिखना बोलना तो बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन थोड़ी बातों में बहुत कुछ समझ जाओ आप, ये हम चाहते हैं। तो आपको फिर से महिला दिवस के अवसर पर बहुत सारी शुभकामनाएं। बेखौफ होकर जिंदगी का मजा लीजिए, खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए और गलत चीजों का सख्ती से विरोध कीजिए एक साथ मिलकर। यही हम चाहते हैं। जिंदगी हमारी है, हम अपने तरीके से जिएंगे। क्यों सच कहा ना? तो अब मुझे इजाजत दीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसी किसी खास शायरी पेशकश के साथ। तब तक वही खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए, मस्त रहिए, जिंदगी का मजा लीजिए। और हाँ प्यारी सखियों, हम स्त्री है और हमें इस बात पर गर्व है। तो चलिए दोस्तों, अब मैं आपसे इजाजत चाहती हूँ। आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी खास शहरी पेशकश के साथ। तब तक आप खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए, अपनी शक्ति को पहचानिए, मस्त रहिए। मेरी यानी सोनम की आवाज में शायरी पेशकश सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया।